पॉजिटिव वर्क डन समझ में आ गया? ये कल भी बताया था हमने, रिवाइज कराया था। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, यानी कि जब फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या हो रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है या मोशन हो रहा होता है, उस कंडीशन में पॉजिटिव। और जब मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इधर से लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर इस वाले फ्रिक्शन को यहाँ पे ना बना के हम यहाँ पे बना लें तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री से फोर्स लग रही है, हम ये कह सकते हैं। ऊपर वाले में आप क्या लिखोगे, जब फोर्स 180 डिग्री से लग रही होती है तब उसको नेगेटिव वर्क डन मानते हैं, ठीक है ना, ये भी लिख लेना। अब जीरो वर्क डन कब मानेंगे, जब 90 डिग्री से लग रही है ना, ये बता दिया ना। ए मैन स्टैंडिंग एट बस स्टॉप कैरिंग ए हैवी सूटकेस, ये भी बता दिया। फोर्स एक्टिंग ओब्लिकली करा रहे हैं, यानी कि ये टॉय है और ये फोर्स जो है, कोई बच्चा इसको जो है टॉय को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है। और पुल करने पे खींच तो ऊपर की तरफ रहा है, लेकिन मोशन जो हो रहा है, मोशन कैसा हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है नीचे ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे। अब सही है। और जब फोर्स और मोशन के बीच में एक एंगल क्रिएट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग ओब्लिकली। और इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो W बराबर F into S की जगह F cos थीटा डॉट या into S कर लेते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, F cos थीटा into S। सही है। सर cos की वैल्यू तो दी होती है, cos की वैल्यू आपको क्वेश्चंस में जो है गिवन मिलेगी, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको जो है ये तुम्हारा ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, जैसे 60 डिग्री का दिया हुआ है, cos 60 दे देंगे, cos 60 के साथ तो उसकी वैल्यू भी देंगे, जैसे 0.5 होती है उसकी। सही है। चलो इसका एक न्यूमेरिकल करा के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो फोर्स 5 न्यूटन है, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। और फोर्स कितनी, 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है, 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S। फोर्स कितनी लग रही है, 5 मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू जो है वो cos 60 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5। 5 इंटू 0.5 इंटू S। जो आपका मोशन है वो इसमें दिया हुआ है कितना, 10 मीटर। कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स 50, भाई 5 टाइम्स 50 हो गया, 50 में 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 जूल आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। ये रखो, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। चलो यहां तक हो गया ये। और जब 90 डिग्री से आए, मान लो कि इसी में 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, तो यानी कि W बराबर F cos थीटा इंटू S। और cos 90 जो है वो क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो इस प्लेस पे मल्टीप्लाई होकर तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो वर्क डन के इस केस में क्या हो जाता है, 90 डिग्री में 0 हो जाता है, 0 हो जाएगा इसमें वर्क डन। चलो आगे दे रखा है, यहां तक ये आपका कंप्लीट हो गया, रिवाइज भी करा दिया हमने। लास्ट इसके अंदर जो दिया हुआ है वर्क के अंदर, फिर आगे एनर्जी चलेगी, वर्क आज कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। एक होता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। यहीं से हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी मिलता है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब मान लो काम कोई भी वर्क है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप नॉर्मल जो पढ़ रहे थे वो वर्क का फॉर्मूला F into S पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। जहां ग्रेविटी वाले फॉर्मूले पढ़े हैं, फोर्स का क्या होता है, F इक्वल टू M में हो जाता है
तो F किसके बराबर है? m इंटू ए के बराबर है। मास इंटू एक्सीलरेशन पीछे पढ़ा हुआ है आपने, मास इंटू एक्सीलरेशन। और जब स्ट्रेट लाइन में होता है तब एक्सीलरेशन होता है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको a को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर चेंज कर सकते हैं, तो ये a किसमें चेंज हो जाएगा? g के अंदर। भाई a लिख लो या g लिख लो, है तो एक्सीलरेशन। भाई a जो है वो अपना प्लेन सरफेस में नीचे एक्सीलरेशन, और ग्रेविटी ये g जो है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो भी एक्सीलरेशन है। अब s की जगह क्या आ जाएगा? s की जगह आ जाएगा भाई s होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सरफेस के लिए नीचे, और यहाँ पर हाइट आ जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? और वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कहीं पे वर्टिकल डिस्टेंस आए तो इसका मतलब है कि वर्टिकल का मतलब होता है इस तरीके से आपका, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए h लिख सकते हैं। ये वर्टिकल डिस्टेंस तो है हाइट, तो इससे हमें क्या मिला है? w बराबर w इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू h। ये जब भी कोई भी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब है कोई बॉल ऊपर थ्रो कर रहा है, कोई भी बॉल ऊपर थ्रो कर रहा है आपका, और कोई स्टेयर्स से ऊपर जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, तो वहां पे हमें इसका यूज करना होगा। यानी कि जहां भी ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाने की बात आएगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने की बात आएगी, कोई भी चीज, कोई स्टोन ऊपर थ्रो कर रहा है, कोई बॉल ऊपर थ्रो कर रहा है ना, स्टेयर्स से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो जहां भी हाइट की बात आएगी वहां पे ये वाला फॉर्मूला रहेगा। सही है? और g की जो वैल्यू इसके अंदर रखी जाएगी वो आपकी यहाँ पर गिवन होगी, या 9.8 होगी। इसको एग्जैक्ट उसमें 10 भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे जो है 10 ही दिया होगा, है ना। अगर कहीं पे गिवन ना हो g की वैल्यू तो आप क्या लिखेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड। सही है? ये 10 मीटर पर सेकंड क्वेश्चंस में दिया गया होगा, 10 दिया गया होगा, और जहां 10 ना दिया गया हो वहां पे आप 9.8 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 किलो ऑफ वाटर थ्रू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर, और एज्यूम कर लेना g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये एज्यूम कर लेना है। अब इसमें क्या है? वर्क डन कैलकुलेट करना w, और मास जो वजन दे रखा है वाटर का वो कितना दे रखा है? 200, कितना दे रखा है भाई? 200 kg, और g दे दिया 10, और हाइट दे दी, वर्टिकल डिस्टेंस दे दी 6 मीटर। तो क्या क्या दिया हुआ है? मास कितना है? 200, और इनटू g 10 दे रखा है, और हाइट से दे रखी है 6। देखो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 10 60, 200 की 60 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12,000 आ जाएगा ये रहा, और w है तो 12,000 जूल। एनर्जी या वर्क दोनों की यूनिट क्या लिखोगे? जूल। इजी है ना, है ना? प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना कोई भी? चलो अच्छी बात है। सही है। देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको मोशन की जो इक्वेशन है उनका भी इस्तेमाल करना होगा, उनका भी यूज करना होगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिलेंगे हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार वेइंग 1000 किलोग्राम। एक कार का जो वजन है वो कितना है? 1000 किलोग्राम, यानी कि मास जो दे दिया वो 1000 किलोग्राम दे दिया। ठीक है, आपके पास मास है। उसके बाद कह रहे हैं एक कार वेइंग 1000 किलोग्राम
ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, जो ट्रेवल कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, स्पीड से, स्टॉप्स, वो क्या होती है, रुक जाती है। तो रुकने का मतलब है कोई चीज रुकी है, तो इसका मतलब v उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है नहीं। चलो आगे दिया हुआ है, कह रहे हैं और रुकती जो है वो डिस्टेंस पे रुकती है 50 मीटर, और डीएक्सीलरेशन दे रखा है, और डीएक्सीलरेशन का मतलब हम जानते हैं, यानी कि ए रिटार्डेशन, ए बराबर हो गया -50 मीटर पर सेकेंड, -50, एक मिनट, ये तो एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन है ना, तो डीएक्सीलरेशन बाद में आएगा, अभी ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, अभी डिस्टेंस तो 50 मीटर में लिखेंगे। ये एक्सीलरेशन नहीं दे रखा, एक्सीलरेशन तो बेटा निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस है s 50 मीटर, क्या है ये 50 मीटर। तो हमारे पास मास है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास s यानी कि डिस्टेंस है, और साथ के साथ हमें निकालना है एक्सीलरेशन। क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। चलो पहले क्या करेंगे, हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, क्योंकि हमें फोर्स निकालनी है। हमें कहां पे पहुंचना है, हमें इस फॉर्मूले पे पहुंचना है, एफ और एस पे पहुंचना है। इसमें जो कार है वो आपका क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो इसमें ग्रेविटी का तो कोई रोल है ही नहीं, तो इसमें वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, W=F/s। अब हमारे पास s तो है, लेकिन फोर्स कैसे निकाल सकते हैं हम, फोर्स का फॉर्मूला है F=m×a। अब हमारे पास m भी होना चाहिए और एक्सीलरेशन भी होना चाहिए। चलो मास हमें दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें मेन चीज क्या है, हमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है नहीं है? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बताओ, आ गया ना, ठीक है। मास इनटू एक्सीलरेशन। अब a कैसे निकलेगा, यानी कि a हमें तब निकलेगा हमारे पास इसको निकालने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी होगी, जैसे s दे रखा है और v दे रखा है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, v = u+at। तो उसमें हम जो है उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो है टाइम नहीं है ना, तो उसको कैंसिल कर दो। सेकंड वाली जो है वो s = ut+12at², उसमें भी टाइम है, उसको भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जो कि है v² = u²+2as। अब ये इसके अंदर हमें जो एक्सीलरेशन है ये मिल जाएगा, यहाँ से s हमारे पास है, पुट कर दो वैल्यू, ये 0 हो गया इधर, ये u का स्क्वायर हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड लेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी जो है, सही है, इनिशियल वेलोसिटी ले रहे 30 मीटर पर सेकंड, ये गिवन में है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, +2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू s जो दी हुई है वो कितनी है हमारी 50 दी हुई है, करो 100 हो गया, इधर ये कितना हो जाएगा, 30 में 900 हो जाएगा ना, 900 हो जाएगा, 900। और ये यहाँ पे प्लस में ये सब चीजें 100a है, 100a है ना, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में इधर प्लस आ रहा है, तो ये जो पॉजिटिव में है वैल्यू ये इधर चली जाएगी, 900 हो जाएगा a, और इस चलो 100a की अभी, हाँ 9 आएगा ना। अब देखो क्या होगा, ये इधर का जो a है ये क्या है, इधर ऊपर 900 है और नीचे क्या है 100 है, 100 9 जा 900, एक्सीलरेशन कितना आ गया अपना 900 मीटर पर सेकंड, ये सॉरी 9 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमने ये क्यों निकाला है एक्सीलरेशन, फोर्स निकालने के लिए, इसके लिए फोर्स निकालने के लिए। तो अब जो हम यहाँ पे फोर्स निकालने का यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, क्योंकि हमें तो वर्क डन निकालना है ना W, तो हमारे पास S है,
एफ निकालने के लिए एक्सीलरेशन की जरूरत थी। अब जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आई है, मास और एक्सीलरेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। तो मास कितना है हमारा 1000 इनटू एक्सीलरेशन आया 9, तो फोर्स कितनी आ गई 9000 न्यूटन आ गई। फोर्स न्यूटन में तो होती है। अब जब हमारे पास फोर्स निकल के आ गई यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, रख दो फॉर्मूले में, W बराबर F इनटू S, फोर्स इनटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितनी है हमारी 9000 इनटू S कितना है हमारा 50 है बेटा, 50 मल्टीप्लाई करो 45 4,50,000 4,50,000 ठीक है 4,50,000 जूल में आया ना, ठीक है। देखो इस तरीके से हो गई है। अब आपका वर्क कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो चलेगा आपका एनर्जी चलेगी, लेकिन उसको करने से पहले हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। चलो इस क्वेश्चन को किसी को अगर समझ में आया हो तो एक बार और दोबारा पूछ लो, एक बार और सुनो। ये एंगल वैल्यू 60 है सर, 60 जगह पर 0.5 प्लस है बेटा। देखो ये कौन सा, ये वाला 60 डिग्री 0.5 कैसा है, देखो बैठो। ये आपको 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, उसमें एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। उस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको सभी की cos की, sin की, tan की, इन सभी की वैल्यू दी गई होंगी और वो वैल्यू उसी टेबल से यहाँ पे पुट कर रखी है। cos जो 60 की वैल्यू होती है उस टेबल के अंदर वो 0.5 होता है, यानी cos 60 is equal to 0.5। इसी वजह से हमने यहाँ पे 0.5 जो है उसे लिया। नहीं, इसमें फॉर्मूले में cos ही आएगा, cos वाली ही वैल्यू आएगी सारी। हाँ ये बताओ, इंक ऑफिस में होगी, ठीक है ना, बताओ समझ में आया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी भी एक बार समझा दूंगा मैं आपको, अगर कुछ चीज इसमें नहीं समझ में आई है। आप हमेशा ये ध्यान में रखेंगे जो मोशन की इक्वेशन है जितनी भी तीनों है ना, वो तीनों आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। उन्हीं तीनों से जब भी कोई न्यूमेरिकल ऐसा दिया गया होगा जिसमें डायरेक्टली चीजें नहीं दे रखी हैं आपकी, जैसे W=Fs है, इसमें फोर्स नहीं दे रखा, ऐसे ही दे रखा, तो इनको निकालने के लिए कुछ ना कुछ चीज वहां पे अवेलेबल होंगी, उससे आप उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कर लो इसको, देख लो। एनर्जी जो है वो हम कल से कराएंगे आपको।